गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा यहाँ? लास्ट आर्टिकल में हमने यहाँ जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं उनका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो आयंस है या मॉलिक्यूल्स है उनके स्ट्रक्चर पढ़े थे हमने, वो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने पढ़ा था कार्बन मोनोऑक्साइड का, जैसे कि हमने पढ़ा था नाइट्राइट आयन का, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे हमने। आपने भी किए होंगे वो नाइट्रिक एसिड का, कार्बोनेटर आयन का, ओजोन का, ये सब आपने भी किए होंगे, आपके हिस्से के लिए छोड़े थे हमने। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास यहाँ, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कि फॉर्मल चार्ज क्या रहता है? फॉर्मल चार्ज तो चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, चार्ज है। फॉर्मल चार्ज मतलब यूजुअली तो चार्ज प्रेजेंट नहीं रहता उस एटम के ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन जब कोई एटम अपने हिस्से से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है या अपने हिस्से से कम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और फिर भी उसका ऑक्टेट पूरा है, कोई एटम जो है अपने हिस्से से, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का एक दूसरे का, दो एक का तो दो ही दूसरे के, तीन एक के तो तीन दूसरे के, तो वो म्यूचुअल शेयरिंग है। लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग में एक एटम के इलेक्ट्रॉन कम है और एक के ज्यादा है, मतलब एक के हिस्से से ज्यादा है और एक के हिस्से से भी कम है, तब जो चार्ज प्रेजेंट रहता है एटम के ऊपर उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज। वो फॉर्मल चार्ज है, वो फॉर्मल चार्ज है। और फॉर्मल चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके पास, फॉर्मल चार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिस एटम का आप निकाल रहे हैं, उसमें कितने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वहां, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के, माइनस 1/2, माइनस 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां, -1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला होगा इसका फॉर्मल चार्ज का, कि कितने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, कितने वहां लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है और कितने वहां शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने वहां शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब आपके पास है यहां एक एग्जांपल देंगे आपको ताकि आप इसे निकाल सकें। देखिए, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज on each oxygen atom, on each oxygen atom in ozone, ओजोन जिसका फॉर्मूला होगा O3। फॉर्मल चार्ज निकालिए किसके ऊपर, हर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर, किसमें, ओजोन में, O3 में। ओजोन मींस O3, फॉर्मूला क्या होता है ओजोन का, O3 फॉर्मूला होता है। तो O3 में तीन ऑक्सीजन के एटम है, तीनों ऑक्सीजन के एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालिए कि किसके ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर ओजोन, ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, पता है आपको ऑक्सीजन 8 नंबर पर है 26, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन थे उसकी वैलेंस शेल में, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्रॉस से, इसमें डॉट से, क्योंकि डॉट छोटा रहेगा तो आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो मैं इसको क्रॉस से 2 4 6, ये दूसरा ऑक्सीजन है 2 4 6, ये तीसरा ऑप्शन है 2 4 6। अब देखिए, तो पहले इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ऑक्सीजन पता है आपको, सिंपल सी चीज है, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है,
इसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब वैलेंस सेल में, आउटरमोस्ट सेल में, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो कितने शेयर करने होंगे इसे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे। जिस एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं अपने, क्या पूरा करने के लिए? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ताकि देखिए 2 और 4 खुद के हो जाए, 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो 2 इसके और 2 दूसरे ऑक्सीजन के, कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे मिलकर। तो ये देखिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इस ऑक्सीजन के साथ, फिर ये ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है, ये है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? देखिए इसके पास 2 4 6 है, अब ये अपने 2 शेयर करे तो इस ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 2, ये 2 यहां शेयर कर रहा है तो 4, 2 यहां शेयर कर रहा है तो 4, 4 4 8 तो 10 हो जाएंगे। और एक ऑक्सीजन के पास 8 से ज्यादा नहीं हो सकते वैलेंस सेल में, क्योंकि इसके पास ऑर्बिटल ही 4 होते हैं अनोमलस बिहेवियर की वजह से, ड्यू टू अनोमलस बिहेवियर। ऑक्सीजन के पास 4 ही ऑर्बिटल है, 2s2 और 2p, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो 2p मतलब 2s और 2p, एक s का और 3p के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ऑर्बिटल, मैक्सिमम 8, या तो 10 हो जाएंगे, ऐसे तो गलत। तो इसलिए ये ऑक्सीजन क्या करता है? 6 के 6 अपने तो खुद के हैं ही, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के शेयर कर लेता है, बस ये 8 हो गए, इसके भी 8। क्या स्ट्रक्चर बना देखिए, ऑक्सीजन यहां डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, यहां सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो खुद के रह गए लोन पेयर, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, 2 इसके साथ शेयर किए, लेकिन खुद के ही अकेले के, इस ऑक्सीजन का एक भी शेयर नहीं हुआ। इस ऑक्सीजन ने 2 शेयर किए तो खुद के कितने रह गए? 4 रह गए, मतलब 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए अपने। इसके इसने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ही ऑक्सीजन के शेयर किए तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रह गए इसके अपने, उस ऑक्सीजन के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपने रह गए हैं। तो ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा ऑक्सीजन है। अब पहले, दूसरे और तीसरे ऑक्सीजन के ऊपर क्या निकालना आपको? फॉर्मल चार्ज, कि पहले ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, दूसरे पर कितना, तीसरे पर कितना। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, पहली ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मूला नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, एक चीज, माइनस कितने लोन पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास? एक ही लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, क्योंकि 2 यहां शेयर कर लिए, 2 यहां शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनको आप लोन पेयर भी कह सकते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, अनशेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड, माइनस क्या होगा? अब आपके पास 1/2 माइनस 1/2, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 यहां शेयर किए तो 2 इस ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4, मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, 2 बॉन्ड पेयर तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड तो ये है 4, और एक बॉन्ड ये है 4 और 2 6, 3 बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के, देखो 3 बॉन्ड है, 2 ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, -1/2 6, तो ये 2 से 3, 6 -2 और -3 कितना होता है? -5, क्या चार्ज हुआ? +1। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर, पहली ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? +1 चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा? +1। आप इसे यहां भी लिख सकते हैं ऊपर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये होगा। अब फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन यही लिख देंगे हम, कितना होगा? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो सेकंड ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6, ठीक है। फिर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, 2 ही शेयर किए अपने, 4 अनशेयर्ड है, तो -4, -1/2। कितने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 ही बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के तो सेकंड ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड है, इसी ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ तो कोई बॉन्ड ही नहीं है इसका, तीसरे ऑक्सीजन के साथ, तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 बॉन्ड है, 4, 2 2 4, 6 -4 और -2 कितने होते हैं? -6, मतलब 0। इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज है इसके ऊपर, सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर।
सेकंड ऑप्शन के ऊपर कैसे चार्ज है, जीरो चार्ज। अब आ जाओ फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के पास सीधा 6 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन के पास अब कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, अपने 6 के 6 है, एक भी शेयर नहीं किया अपना, दोनों इलेक्ट्रॉन पहली ऑक्सीजन के हैं, बस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों पहले ऑप्शन के हैं, खुद का एक भी शेयर नहीं किया, 6 माइनस 6 माइनस 1/2। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड, ये देखो एक ही बॉन्ड है बस, तीसरे ऑप्शन का दूसरे ऑप्शन के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, पहले ऑप्शन के साथ बॉन्ड है, 2 से 2 कैंसिल, 1 6 माइनस 6 और माइनस 1 कितना होगा, -7 -1, तो इस ऑप्शन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1 चार्ज तीसरे ऑप्शन के पास। अब सिंपल सी चीज आपको समझ में आएगी यहां कि फॉर्मल चार्ज, ये तो हमने फॉर्मूला से निकाला, समझाया भी मैंने अच्छे से, लेकिन आप वैसे भी बता सकते हैं बगैर किसके, फॉर्मूला के, बगैर फॉर्मूला के भी आप बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, देखो पहली ऑप्शन है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उसने अपने शेयर कर लिए 4, जबकि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए शेयर कितने करने थे, 2, और उसने शेयर कितने किए, 4, क्योंकि देखो एक ही लोन पेयर बचा हुआ, 2 यहां शेयर कर लिए, 2 यहां शेयर कर लिए, 2 एक दूसरे ऑप्शन के साथ और 2 तीसरे ऑप्शन के साथ, 4 शेयर कर लिए, करने थे 2, मतलब इसने अपनी नीड से, आवश्यकता से ज्यादा खर्च किए, और जो आवश्यकता ज्यादा खर्च करेगा मतलब दूसरे को डोनेट करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये देखो पॉजिटिव चार्ज रहा। अब आ जाओ दूसरी ऑप्शन के ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, रूल के अकॉर्डिंग कितने शेयर करने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2, और शेयर भी कितना कर रहा है, सेकंड ऑप्शन 2 ही शेयर कर रहा है पहले ऑप्शन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा था, जीरो चार्ज, जितनी जरूरत थी, जितनी नीड थी, रूल के अकॉर्डिंग म्यूचुअल शेयरिंग में जितना उसका हिस्सा था उतना ही तो शेयर किया, तो कोई चार्ज नहीं। तीसरी ऑप्शन को 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने होंगे, 2 शेयर करने होंगे, लेकिन ये तो एक भी शेयर नहीं कर रहा, और फिर भी अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा, फिर भी 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस आउटरमोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में कर लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया अपना, तो इसने आवश्यकता से कम खर्च किए, एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, तो उसने तो दूसरे से लिया, इसका मतलब है दूसरे के ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गए, खुद के बचे हुए अपने, तो कम खर्च किए उसने, तो इसका मतलब दूसरे से गेन किया, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज, ये देखिए नेगेटिव चार्ज, ये चीज आपके पास, ये था फॉर्मल चार्ज, फॉर्मूला से भी और एग्जांपल से भी, इससे रिलेटेड एग्जांपल आपको करने हैं कि किस एटम के ऊपर कैसा चार्ज होगा, ये आपको करना है। ये है आपके पास, ये था फॉर्मल चार्ज, ये करना आपको फॉर्मल चार्ज, साफ कर दे रहा हूं मैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्या, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल की क्या लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल की क्या लिमिटेशन थी, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, जो हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा हुई है उसकी क्या लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। पहली चीज ठीक है, क्या है पहली चीज, क्या है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, लेकिन कई कंपाउंड में हम देखेंगे कि जो सेंटर एटम उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, देखो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, या those compounds in which the central atom have less than 8 electrons, देखो जैसे BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के साथ शेयर किया, एक क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के 8 है, क्लोरीन के 8 है, ठीक है, लेकिन बेरिलियम के तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए, बेरिलियम के तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है बस, 2 खुद के वो शेयर किए, तो 4 हुए वैलेंस शेल में। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है जैसे BF3, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, तीनों शेयर करने के बाद में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये कह रहा है कि ना जो
कोवेलेंट कंपाउंड है उनमें हर एक एलिमेंट जो है अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। यहाँ बेरिलियम और बोरॉन का तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, ऐसे एल्यूमिनियम क्लोराइड लिख दो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसमें भी। ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। फिर उसके बाद में कुछ एक कैसे है आपके पास यहाँ कि those compounds in which central atom have more than 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो PF5 या PCl5 भी कह सकते हैं आप, PF5 5 बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, पांचों शेयर कर लिए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। SF6 है जैसे SF6 ये देखो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 6 के 6 शेयर कर लिए 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो एक्सपेंड करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखते हैं वैलेंस शेल में, ये देखिए वो SF6 में सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तो ज्यादा रखेंगे, जो क्या करेंगे ज्यादा रखेंगे। ये है आपके पास, तो ये लिमिटेशंस है। नोबल गैस के कंपाउंड जो है ना उनके पास तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही है, नोबल गैस है हीलियम को छोड़कर बाकी नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब है क्या वो कंपाउंड नहीं बनाएंगी, बनाएंगे वो कंपाउंड, 12th क्लास में पढ़ेंगे हम। इस हिसाब से तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो जिसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, तो नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी वो। ये भी लिमिटेशन है ऑक्टेट रूल की, ये भी क्या है लिमिटेशन है किसकी, ऑक्टेट रूल की। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जो 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 8 से भी ज्यादा रख लेंगे वैलेंस शेल में, ठीक है। नोबल गैस के जो कंपाउंड है वो, कुछ एक कंपाउंड ऐसे हैं जो ओड इलेक्ट्रॉन रखते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ओड इलेक्ट्रॉन रखते हैं वैलेंस शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है, या 5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे ओड इलेक्ट्रॉन्स, ये है आपके पास। तो ये लिमिटेशंस थी किसकी, ऑक्टेट रूल की। इसकी लिमिटेशन से ऊपर उठकर और थ्योरीज बनेंगी जो आगे पढ़ेंगे हम। आपको दो चीज करनी है, फॉर्मल चार्ज और ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस, ये करना है।